नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम एक 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिस सीरीज के अंदर सीएटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और आने वाली एग्ज़ाम बड़ी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, उन दोनों के आधार पे वो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वह क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। उस शिफ्ट के हूबहू क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन वो लेके आ रहे हैं। आपको इस पेपर के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलने का कारण यह है कि आप जो एसएससी जीडी का या किसी भी प्रकार का आने वाला एग्जाम दोगे तो इस पेपर के माध्यम से आप समझ पाओगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न पे आधार पे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो ये आज का जो पेपर है ये बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पूरे के पूरे 25 क्वेश्चनों का मिनटों में हल कैसे करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आप सबके सामने है क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके सामने 4 चित्र बनाए गए हैं। एक वृत्त है, इसमें सब्जियों को निरूपित किया गया है। एक त्रिभुज है, इसमें जड़ों को निरूपित किया गया है। एक त्रिभुज है, इसमें जड़ों को निरूपित किया गया है। एक वर्ग दिया गया है, इसमें कठोर मृदा बताई गई है कि इसके अंदर कठोर मृदा है। और एक आयत है, उसको गर्मी के नाम से इंगित किया गया है। आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में तो उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती। इसका मतलब है जो ये कठोर मृदा वाला बॉक्स है इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं लेना, इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं लेना। अब लेना क्या है या क्या नहीं लेना, सबसे पहले बात करते हैं जड़ वाली सब्जी। तो सब्जी होगी तो जड़ भी होगी और गर्मी जो गर्मी में उगती है, तो ऐसा ऑप्शन है डी, जो गर्मी में भी उगेगा और जड़ भी होगी और सब्जी भी होगी बट कठोर मृदा नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मेरे से पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस जो पर्सन करवा रहे हैं मेरे से पहले इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते रहो। और जिस किसी स्टूडेंट के अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिप्लाई कर दूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाम दिया गया आपको ब्लॉक, उसको लिखा गया है LBPKC। उसी आधार पर वापस एक नाम दिया गया है MARGIN मार्जिन। तो इसका कोड क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसको। एक नाम है ब्लॉक BLOCK, इसको क्या लिखा गया है LBPKC। तो उसी आधार पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या था B, तो इसने क्या ले लिया C। तो ऐसे ही मैं लिख देता हूं इसको मार्जिन B से लास्ट में C, तो M ये क्या हो गया +1 हो गया। तो M ये +1 हो गया ना। देखो इस तरीके से कर लो, B +1, ठीक है। M और M से जब मैं +1 करूंगा तो M से M कितने भी आता है 13 पे, और M से छोटा अगर M में मैं 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा L आ जाएगा। अब देखो पूरा क्वेश्चन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सब में L 13 वापिस L कितने पे आता है 12 पे और K 11 पे। ये क्या हो गया एक माइनस, पहले एक क्या हुआ था प्लस। इसी आधार पे मैं लेऊंगा यहाँ पे A लेऊंगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक इसमें देखो इसमें क्या हुआ, ये M कितने पे था आप सबको पता है 13 पे आता है। और L कितने पे आता है, L आता है 12 पे। यहाँ पे क्या हुआ था, एक माइनस हुआ था, ठीक है A। अब एक मैं क्या कर देता हूं, इसमें एक प्लस कर देता हूं। एक प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा B।
अब देखो एक बात पता चल रही है क्या, कि ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे, क्यू वाला और एच वाला। बचे ऑप्शन कौन से, बी और डी। क्यों कट गया भाई, कि आएगा तो बी ही, 2 नंबर पे लास्ट में आएगा तो बी, तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए। अब देखो आगे क्या है, आर। आर आता है 18 पे। अब यहां तो एक माइनस होगा और यहां एक क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। 18 में मैं एक कम करूं तो आता है 17, और 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू। 17 में क्या आ जाएगा, क्यू। तो दोनों ऑप्शनों में से क्यू किस में है, डी वाले ऑप्शन पे। तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। तो आपको पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय देना है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें लिमिटेड टाइम आपको मिलता है और वही स्टूडेंट आगे जाएगा जो टाइम को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दो। देखता हूं सबसे पहले कौन स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है। जल्दी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न है। जिस स्टूडेंट को पैटर्न समझ में आ गया वो इसका आसान से क्वेश्चन दे देगा आंसर। देखो ये क्या लिखा है, 13, और ये क्या है, 17। अगर मैं इन दोनों को काउंट करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 30। ये क्या है, 26, और ये क्या है, 16। अगर इन दोनों को मैं काउंट करूंगा तो ये कितने हो गए, 40। उसी आधार पे ये क्या है, 39, और ये कितने हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन है 4 वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 54। जैसे ये किए थे हमने 13 और 17, 30। ये लो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मिनटों में होने वाला क्वेश्चन है, मिनटों में नहीं सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप खुद करोगे ना तो होगा, करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को तो पक्का होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर की आकृति बतानी है आपको। कागज वाला क्वेश्चन है, कागज को मोड़ने के बाद या काटने के बाद कौन सी आकृति आएगी। तो देखो ये आकृति तो नहीं आएगी, क्योंकि ये जो डायरेक्शन का चिन्ह है वो जरूर आएगा, ये तो नहीं आएगी, और ना ही ये आएगी। ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए। ये इसलिए नहीं आएगी कि जो ये डायरेक्शन बनेगा ऐसे बनेगा, ये डायरेक्शन तो इसमें नहीं है, और इसमें देखो ये एक यहाँ पे है ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक कट हो गई। अब बात रही इसकी और इसकी, तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये चारों में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वही वैसी आकृतियां दी गई है, आपको बताना है 4 नंबर पे आकृति कौन सी आएगी। 4 नंबर पे आकृति कौन सी आएगी, देख लो आराम से, पहले क्वेश्चन देख लो, आपको ही आंसर देना है। ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा 1 मिनट में, पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप आराम से। देखो ये जो आकृति है हम खुद ही बनाते हैं इसका ऑप्शन, एक काम करते हैं हम खुद ही बनाते हैं, हालांकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं अभी आपको शो कर दूंगा। एक बार हम खुद ही बनाते हैं। सबसे पहले बात तो देखो ये लाइन है 1, ये नीचे गिरी हुई है 2, फिर ऐसे ही है। अब तो पहली बात तो लाइन आएगी 4, ये लो, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि लाइन आएगी 4। उसके बाद में ये जो आकृति है ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, तो अब जो आकृति आएगी वो इस साइड आएगी, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूं, अब मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूं, देखना एक बार आप। हो गया, ये आकृति बनेगी, इधर वाली आकृति। अब मैं आपको सामने 4 ऑप्शन शो कर रहा हूं, आप ही देखना। ठीक है, ये लो, कौन सी है, ये ऊपर है, नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आराम से देख लो। अगर नहीं समझ आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। वापिस ये इधर, ये इधर, ये नीचे, तो अब ये किधर जाएगी, इधर। ठीक है, उस क्वेश्चन के आधार पे देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 मित्र है, 5 मित्र आपके सामने,
उनका नाम है PQRS-T। ये दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण दिशा में मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य स्थान में बैठे हैं। देखो जब हमें क्लियर ही कर दिया क्वेश्चन में कि जो व्यक्ति है वह कितने हैं, जो व्यक्ति है वह 5 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। ठीक है, अब देखो 5 व्यक्ति है, ये लो। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि क्वेश्चन में 7 व्यक्ति है और V जो है मध्य में बैठा है या X मध्य में बैठा है, तो हम उस क्वेश्चन के अंदर ऐसी आकृति या ऐसी लाइन बना सकते हैं। बट अगर ये क्लियर ना हो कि बीच में कौन ही बैठा है तब नहीं बना सकते। उसी प्रकार जैसे ये कह रहा है Q मध्य में बैठा है, तो ये लो Q तो फिक्स हो गया, Q तो यही रहेगा। अब 2 इधर आ जाएंगे Q के और 2 उधर चले जाएंगे। क्यों? कि टोटल व्यक्ति ही कितने हैं? 5 है। अब क्या कह रहा है? P पश्चिम सिरे पर है, ये लो भाई P पश्चिम सिरे पे बैठ गया। P पश्चिम सिरे पे, पश्चिम सिरा इसलिए क्योंकि इनका मुख दक्षिण की तरफ है। T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, Q के एक ही ओर। अब इधर तो आ नहीं सकते क्योंकि इधर तो पहले ही एक व्यक्ति बैठ गया, T और R। अब देखो ये क्लियर नहीं हो रहा कि T इधर आएगा या R इधर आएगा या R इधर आएगा या T इधर आएगा, तो हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन रीड करो आप। P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P ये रहा। अगर मैं R को यहां लिखूंगा तो ये 3 व्यक्ति हो जाएंगे, तो P और R ये 2 व्यक्ति हो गए। अब क्या कह रहा है? Q T और R Q के एक ही, और ये आ जाएगा T। कौन बचा? S, ये लो ऑटोमेटिक आ गया। पूछा क्या है? Q और P के बीच में कौन बैठा है? तो भैया Q और P के बीच में S बैठा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और मैं बार बार कह रहा हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और सारे स्टूडेंट जो आपके दोस्त है फ्रेंड जो भी है उनको शेयर करो। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा आने वाले एग्जाम में सहायता मिलेगी, मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स सक्रिया। मैथमेटिक जो गणितीय सक्रिया की टॉपिक है अपना रीजनिंग में, उससे लिया गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको भी। देखो क्या कह रहा है? एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली, माइनस का अर्थ है जोड़, इधर कर लेता हूं मैं, माइनस का अर्थ है जोड़, ठीक है, और प्लस का अर्थ है भाग। ये लो भाई, प्लस का अर्थ क्या है? भाग, ठीक है। इनटू का अर्थ है घटाना, ये लो इनटू, और इसका अर्थ है घटाना। और भाग का अर्थ है गुणा करना, ये लो भाग, और इसका अर्थ है गुणा करना। कुछ नहीं करना, आप जो श्रृंखला आपके सामने नीचे दी गई है उसे बस नोट डाउन कर दो यहाँ पे। 240 इंटू का मतलब क्या है? माइनस 72, ये लो, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है? भाग, ये लो, कितने? 8, और भाग का मतलब क्या है? इनटू, कितने? 24, माइनस, और माइनस का मतलब क्या है? प्लस, और यहाँ आगे 6। अब बस इस समीकरण को आपको हल करना है, कुछ नहीं, वी बोर्ड मास का नियम लगाना है। वी बोर्ड मास के नियम में आप सबको पता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? वेनाकुलम ब्रैकेट डिवाइड, अपने पास डिवाइड है 72 में 8, कितनी बार? 9। उसके बाद में हम क्या करते हैं? वेनाकुलम ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई, कितने की? किससे? 24 की, फिर प्लस 6 माइनस 240 कर दो भाई, आराम से कर दो। 24 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको आता ही है। कितना हो गया? 216, 240 माइनस 216 प्लस 6। 240 में से यहाँ तो घटा के देख लो, यहाँ सीधा कर लो, जो भी है। ये कितने हो जाएंगे? 24, और 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30। ये 24 हो जाएंगे ना, 24 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 30 आंसर निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत है? तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो, कथन निष्कर्ष में से लिया गया क्वेश्चन है ये। कथन निष्कर्ष में से कल भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, आज भी कर रहे हैं। कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सभी नीले सफेद है। सभी नीले क्या है? सफेद, ये लो, सभी नीले सफेद।
कुछ सफेद स्लेटी है, कुछ सफेद स्लेटी है। सभी स्लेटी सफेद है, सभी स्लेटी सफेद है क्या? नहीं है सर। दूसरा, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी स्लेटी नीले हैं क्या? नहीं है जी, बिल्कुल दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो कौन सा हो जाएगा सही? न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही सेकंड पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जीके रिलेटेड है, वैसे आपको देखना है। देखो इसमें क्या दिया गया है, राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ओडिशा एक राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उसी प्रकार आइजोल, आइजोल की क्या है वही राजधानी? मेघालय की राजधानी आप सबको पता ही होगा, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो मैं क्लियर कर देता हूं, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, बचा कौन? मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आपसे क्या पूछा है? एक दूसरे शब्द को पहले शब्द से मिलाना है, तो आइजोल और मिजोरम ये मिल जाएगा। मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला और मणिपुर की इम्फाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे से पहले आप अगर आंसर दोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला ये लो, निश्चित कूट भाषा में एरे को फोस तो GERM को ये लिखा जाता है, तो मोर को क्या लिखा जाएगा? कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ये लो एरो, एरो को क्या लिखा जाता है? FOOSE। तो उसी प्रकार GERM, GERM को क्या लिखा जाता है? THOR, THOR। तो हमें क्या पूछा है? MOWER को क्या लिखा जाता है? कर देंगे, क्या दिक्कत है? देखो इधर M का कूट क्या है? R, ये लो R। O का कूट क्या है? S। W का कूट क्या है? E। ठीक है, E का कूट क्या है? H। और R का कूट क्या है? O। ये लो RSEHO, RSEHO, D ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी मिनटों में होने वाला। देखता हूं सबसे पहले इसका कौन आंसर देता है। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर उत्तर दो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 31 और 90 में कितना का डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है भाई यहाँ पे? 59 का। तो यहाँ पे भी 59 का डिफरेंस करेंगे, तो 43 में 59 में अगर काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 102। ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक क्रम दिया गया है, आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा इसमें फिट आएगा। एक एक लगा के देखो, चाहे दिमाग में लगा के देखो, कुछ भी करो। यहां पे कर लो इसको। देखो C2X और X2C, ये क्रम बन रहा है मेरे ख्याल से। C2X X2C, C2X X2C, C2X और X2C, यही क्रम बन रहा है। C2X X2C, C2X X2C, C2X X2C। चारों ऑप्शनों में जो भी फिट बैठ रहा है वह देख लो, चारों ऑप्शनों में जो भी फिट बैठ रहा है वह देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के उसको 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है, उसके
वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x मान के करो या चारों ऑप्शनों में उठा के करो। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर हम x मान के न करके ऑप्शन उठाते हैं। तो कोई एक ऑप्शन उठाते हैं, जैसे मैं 7 ऑप्शन उठाता हूं। मान लो क्या कहा है, जब किसी संख्या को उसको 5 से गुणन करो। एक काम करो, सबसे पहले ए ऑप्शन उठा लो, 5 से गुणन। मान लो 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितने आ गए 30, ठीक है। और उसके वर्ग में 6 जोड़ा जाता है, मतलब 6 का वर्ग कितना हो गया 36। तो इन तीनों संख्याओं का योग मतलब 6 भी काउंट करना है आपको, वो कितना होगा 91। ये हो रहा है क्या 2, ये 72। ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं आ रहा। अगला डी ऑप्शन उठाते हैं, काम करते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 35। फिर उसका वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है भाई, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49। और 7 और काउंट करो कितने हो गए 9 और 7 16 और 5 21 का 1 कितने हो गए 2। ये कितने हो गए 4 और 3 7 और 2 9। ये लो फिट आया है, एकदम करेक्ट, एकदम आसान से। 1 मिनट का समय भी नहीं लगा। और x मान के करते तो आपको इसमें 2 मिनट से भी ज्यादा लग जाते, और कई स्टूडेंट तो ऐसे ही x लिखते ही रहते और आंसर भी नहीं आता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा अक्षर समूह में है और कौन सा एक असंगत है। 1 मिनट का समय देता हूं, देखते ही पता चल जाएगा, कुछ भी लिखने की या करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कुछ मुझे नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। ये देखो क्रम में है नाम DEF, ये भी देखो क्रम में है HIJ, PQRS भी क्रम में है, और ये ऑप्शन है जो क्रम में नहीं है, इसका मतलब ये भिन्न है और ये 3 क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं। ये कह रहा है इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, इसका कोड दिया गया है 8573। उसके बाद में सेम इज माई फ्रेंड, सेम इज माई फ्रेंड, सेम इज माई फ्रेंड 8634। उसके बाद में माई कंट्री 73, टीम इंडिया ऊपर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीम इंडिया का कोड है 5959। उस कोड भाषा में कंट्री को हम क्या कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो इस लाइन में कंट्री है और इस लाइन में भी कंट्री है, बट इसमें देखो माई है और इसमें भी माई है, पर कोई बात नहीं, हमें माई यहां मिल गया, कोई बात नहीं। अब देखो इन तीनों में माई माई है, तो आपको एक कोड भी ऐसा मिलेगा जो इन तीनों में होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है 3, देखो इन तीनों में है, तो माई का कोड क्या हो गया 3। बचा क्या कंट्री, यहां भी कंट्री और यहां भी कंट्री, दोनों में कंट्री, और यहां पे बचा क्या है सिर्फ 7, तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा 7। ये लो बी ऑप्शन। इस हिसाब से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है, आपको बताने हैं कि घुमाने की अनुमति नहीं है। इस क्वेश्चन को, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कौन सी अंतर्निहित है, मतलब इसमें सम्मिलित हो रही है। तो देखो ये तो नहीं हो रही, आपको ये देखना है, ये जो ऐसा करके जो साइन बना है एक, ये देखना है, इसमें तो नहीं है ना ही, देखो इसमें है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मेरे ख्याल से देखो बी ऑप्शन एक ही है जो इसमें अंतर्निहित है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन ही आएगा करेक्ट। बी ऑप्शन एकदम अंतर्निहित है और कोई भी आकृति इसमें अंतर्निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SKH PMG MOF JQU, आपको बताना है आगे क्या आएगा, आगे की श्रृंखला में क्या आएगा। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, SKH PMG MOF JQE, आपको यहां बताना है क्या आएगा। H कितने भी आता है, बस आप यही ध्यान रखो, और P 16 कितने का डिफरेंस हो गया
3 और 3 हुए क्या माइनस, माइनस हुए ना। के कितने पे आता है 11 पे, एम 13 पे, क्या हुआ 2 प्लस, एच कितने पे आता है 8 पे और जी 7 पे। अब क्या हुआ 1 माइनस, ठीक है समझ गए बात को। वापिस आओ इधर, P 16 पे एम 13 पे, ये क्या हुआ वापिस 3 माइनस, वापिस 3 माइनस। एम कितने पे आया, एम आता है 13 पे और ओ 15 पे, वापिस 2 माइनस, जी 7 पे एफ 6 पे, वापिस 1 माइनस, 3 2 1, 3 2 1। अब देखो एम कितने पे आता है 13 पे और जे 10 पे, 3 माइनस, 3 माइनस। तो जे अगर 10 पे आता है मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा जी। फिर क्यू, क्यू कितने पे आता है 17 पे और 2 मुझे प्लस करने हैं, 2 क्या करने हैं प्लस, तो क्यू में 2 में प्लस करूंगा तो क्यू कितने पे आएगा 17 और 17 और 2 19 और 19 पे क्या आएगा एस। और ई कितने पे आता है 5 पे, 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा डी। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, जी एस डी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन, सी सी डी। आराम से देख लो जी एस डी एकदम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मुझे इसका परिणाम कुछ ना कुछ जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो आपको बताना है क्रम वाइज बतानी है इसमें कि कौन सा क्रम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं बता देंगे। ये लो आ जाओ इधर ले आओ इसको, देखो क्रम कैसे, देखो P इसमें है तीनों में, काट दो, आर इसमें भी है, ई तीनों में है, काट दो। अब देखो आर से पहले ये क्या हो गया ई, आई आ गया, तो हमें तो क्या लेना है आई, मतलब ये तो कितने पे चला गया 5 नंबर पे चला गया, ये अपने हिसाब से 5 पे, यानी कहने का मतलब ये लास्ट ही लास्ट में आएगा, ये लो जो भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहां ही कट हो गया, ये तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से आओ, ई तीनों में है, इसमें भी है। अब ई से छोटा क्या होता है एस एम पी, एस एम पी, तो मतलब छोटा क्या हो गया सबसे पहले एम, तो 1 नंबर पे क्या आएगा एम, और एम यहाँ पे क्या है 5 नंबर पे। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यही देख लो 5 और 2, तो 5 और 2 के तो 2 ऑप्शन है भैया, ये कट गया, ये कट गया। अब आओ आगे 5 और 2, हमें क्या देखना है एम, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। अब इन तीनों में से सबसे पहले क्या आएगा एस और पी, एस और पी में पहले क्या आता है एस 19 पे और पी कितने पे आता है 16 पे, तो ये आ जाएगा 5 4, तो 5 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये तो 3 है तो ये नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, बिना समय गुआए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में सर्किल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा बता देंगे। ये लो सर्किल, ये लो सर्किल, सर्किल को लिखा जाता है डी एल डब्ल्यू ए एच वाई, सी आता है 3 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, आर 18 पे, डब्ल्यू 23 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 12 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, ये 25 पे। क्या हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ये क्या हुआ 3 18, 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 6 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ इधर, एस क्यू यू ए आर ई, सबसे पहले क्या हुआ 3 प्लस, सॉरी 1 प्लस, तो एस के बाद में टी, टी का कौन सा ऑप्शन है तीनों में टी है। उसके बाद में आई से एल, एल आता है 12 पे, आई 9 पे, तो क्यू कितने पे आता है पी क्यू 17 पे, 20 पे क्या आएगा टी। डबल टी किस में है, देखो 2 में ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए क्योंकि टी के बाद में एन आ रहा है, ऑटोमेटिक कट गया, टी टी दोनों में है। अब देखो 18 से क्या हुआ डब्लू 18 कितने पे आता है आर 18 पे, ये क्या है डब्लू 23 पे, तो कितने का डिफरेंस हो गया 5 पे। यू कितने पे आता है भाई, यू आता है 21 पे, और 21 में 5 काउंट करूंगा तो क्या आएगा जेड।
देखो दोनों में जड़ नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक गलत हो गया और ये सही होगा। बस आपको इतना ही करना है, पूरा क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। अगर वास्तविकता में आप कंपटीटर हो तो पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है श्रृंखला का। क्या कहा है देखो, कर देंगे 19, 23, 32, 48 और 73 प्रश्नवाचक का साइन, ये कितने हो गए? 4। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, 90% श्रृंखला जो है वो डिफरेंस से हल हो जाएगी। ये 7 और 2 9, ये कितने हो गए? 8 और 8 16, ये कितने हो गए? 25। एकदम आराम से पता चल रहा है। 2 की स्क्वायर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 6 और 3 9 और 7 और 3 10, 109। 109 ऑप्शन बी ऑप्शन, 109 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? यह भी श्रृंखला का है। 24, 40, 64, 104 और प्रश्नवाचक का साइन और 312। 27 और 40 में कितना का अंतर है? 16 का। ये कितने हो गए? 60 और 24 और ये कितने हो गए? 36 4, ये कितने हो गए? 30 और 6, 36 और 4 40 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंस ले लो, ये कितने हो गए? 8 और ये कितने हो गए? 16। और ये अब देखो दो बातें हैं, यहाँ तो 8 का डबल हो रहा है 16, यहाँ तो 32 है या 24, ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो मैं एक बार मान लेता हूँ ये 24 होंगे, मान लेता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। 16 में 24 काउंट किए तो ये 40 हो गए, तो 40 और 24 कितने हो गए? 64 और ये 168। ऑप्शन तो है, वो रहा ऑप्शन तो है 64 और ये आगे 168। अब मान लो ये 32 करता हूं मैं, तो 168 और 32 कितने हो गए? 9, 190। 190 हो जाएगा, 168 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यही आएगा 8, 16, 24 और 32। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अंतर से हल हो जाएगा, आराम से देख लेना। अगर नहीं समझ में आए मुझे वापस कमेंट में बता देना। ये तो आसान से डाइस से लिया गया क्वेश्चन है। आपको पता ही है, मैंने बताया है कि जब क्वेश्चन के अंदर दो पासे दिए गए हो तो दोनों पासों में हमें समान आकृतियां देखनी है। अगर घड़ी की दिशा में चलना है, फिर सबसे पहले क्या देखना है? अगर दो पासों में दो स्थितियां समान हो तो शेष बची फलक आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत। तो इसी में ऐसा ही हो रहा है। देखो यहाँ पे वाई जेड यहाँ पे भी है और वाई जेड यहाँ पे भी। बचा क्या? ये डॉलर का साइन है, ये डॉलर का साइन है ये, तो बचा इसके अंडर रूट क्या आ जाएगा? एंड। यही पूछा है क्या? डॉलर प्रतीक दशा में विपरीत फलक क्या होगा? ये एंड वाला साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्लड रिलेशन से R प्लस एस का अर्थ है माइनस। R एस की पुत्री है, R माइनस एस का पति, R इंटू भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। यदि ये समीकरण आपके सामने T इंटू वी प्लस जेड, एक एक उठानी पड़ेगी भाई। सबसे पहले देखो ज्यादातर आप है ना इसमें, इस क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन आए इसमें या तो 2 नंबर ऑप्शन उठाया करो या 4 नंबर। तो सबसे पहले मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूँ। जेड, जेड प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ऊपर लिखा है देखो, प्लस का मतलब है पुत्री। तो जेड की पुत्री कौन है? वी। और जब पुत्री की बात आ गई तो महिला हो गई, और महिला को हम किससे इंगित करते हैं? वर्त के माध्यम से। वी इंटू, इंटू का मतलब भाई, और वी का भाई कौन है? टी। ये लो, पूछा क्या है? इसने पूछा है जेड का भाई टी, तो जेड का भाई तो टी नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, जेड का पुत्र टी है क्या? इसी के आधार पर जेड का पुत्र टी बिल्कुल है, इसी के माध्यम से पता चल जाएगा। देखो जेड की पुत्री कौन है? वी, और जेड का पुत्र कौन हो गया? टी। ये चाहे माँ ही हो चाहे पिता हो, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, पर इसका ये पुत्र है और ये पुत्री, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेड का पिता टी नहीं है, जेड का पुत्र है टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का है। आप सबको पता है, बहुत बार पढ़ा है, और आपको इसे दिन में कम से कम 10 बार इस प्रश्न के माध्यम से
आप करते भी हो प्रैक्टिकली। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, अपनी दाईं स्थिति बाईं ओर और बाईं स्थिति दाईं ओर प्रतीत होती है। तो इसे ये जो नाम लिखा गया है मैजिकल जैसा, उसे आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या प्रतीत होगा। तो सबसे पहले देखो ये जो एम है, ये एम ही आएगा, ये मतलब इसके विपरीत हो जाएगा इधर, तो एम लास्ट में आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो यही क्लियर हो जाएंगे, ये तो होंगे ही नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। अब बच्चे कौन से, बी और डी। तो इसमें आपको मिलाना है। मैं ये एक प्रश्न आपको खुद को देता हूं, सबको, ये आप सबको खुद को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इतना क्लू दे दिया कि इन दोनों में से नहीं होगा, अब आपको बताना है बी और डी में से कौन सा होगा। देखता हूं सबसे पहले कौन आंसर देता है, और सबको आंसर देने हैं एक एक स्टूडेंट को। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो पक्का आंसर देगा, जिसको नहीं चाहिए उसकी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच में बैठा है, ये लो डी और ये लो जी, इसके बीच में बैठा है एफ। तो हमें समीकरण साथ में लेके चलनी पड़ेगी। इसमें पी एच और ए के बीच में बैठा है, एच और ए इसको छोड़ दो। ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और तीसरा, ये लो ई, सॉरी बाईं ओर है तो इधर लेना पड़ेगा, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन, ई, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। जी एक सिरे पर बैठा है, भाई ये भी क्लियर हो गया, मतलब ये तो नहीं बनेगी, ये समीकरण तो नहीं बनेगी। अब आओ इसी में, जी सिरे पर, जी सिरे पे बैठा है, तब ये होगी 1 2 4, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 4 5 6 7 और 8। आ जाओ बी एच और ए के बीच में, एच और ए छोड़ो इसको, ई जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, जी एक सिरे पर हो गया। एच सी के बाईं और तीसरे स्थान पर, सी के बाईं और, अब देखो सी की कोई कंडीशन नहीं बची, सिर्फ इसके सी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, एच, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखो एच की एक बात थी शायद ऊपर, क्या, हाँ ये रही, एच और ए के बीच में कौन बैठा है, बी, एच ये रहा और ए ये रहा, बीच में कौन बैठा है, बी, सारी की कंडीशन फुलफिल हो गई। पूछा क्या है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ए और ई के बीच में बैठा है भाई सी। तो दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चनों के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा मेरा मानना है, और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन कल की सीरीज में आपको और देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।